सो हमारा आज का टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्चार्ज कैसे होगा, किन किन तरीके से हो सकता है। द टर्म डिस्चार्ज इन रिलेशन टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज टू कनेक्शन कॉन्टोनेशन कनेक्शन होना चाहिए। पहला डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर ऑफ पार्टी। देखो डिस्चार्ज दो तरीके से हो सकता है। पहला इंस्ट्रूमेंट की वजह से या तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा, नहीं तो पार्टीज डिस्चार्ज होंगे। या तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा, नहीं तो पार्टीज डिस्चार्ज होंगे। क्लियर है। डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, a negotiable instrument is discharged when all the right under it are extinguished so that instrument ceases to be negotiable. For example, if the party primarily liable on the negotiable instrument is discharged, the negotiable instrument is also discharged. बोलता है कि negotiable instrument discharge कब होगा? जब उस negotiable instrument के अंदर का सारा right क्या हो जाए? जब उस negotiable instrument के अंदर का सारा right क्या हो जाए? सारा लाइबिलिटी फुलफिल हो जाए, राइट ऑफ हो जाए, तो क्या इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा? इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो, ये क्या था? डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट में जो पेमेंट था वो इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हो जाए तो क्या इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल होगा। नाउ डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टी, अगला है डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टी। देखो, a party is said to be discharged from his liability when the liability of the instrument come into an end. देखो, इंस्ट्रूमेंट का लाइबिलिटी खत्म हुआ तो पार्टी का भी लाइबिलिटी तो खत्म हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट का लाइबिलिटी खत्म होगा तो पार्टी का भी तो लाइबिलिटी खत्म होगा। बताओ मेरे को, इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हो गया, अरे तो पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी ना। इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हो जाए तो पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी। ओके, if only some of the party to a negotiable instrument is discharged, the instrument continue to be negotiable and undischarged party remain liable on it. बोलता है कि only some of the party to the negotiable instrument are discharged. अगर negotiable instrument में कुछ ही पार्टी डिस्चार्ज होते हैं, अगर negotiable instrument में कुछ ही पार्टी डिस्चार्ज होते हैं तो इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू निगोशिएबल होगा। इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू क्या होगा? निगोशिएबल होगा एंड पार्टी रिमेन लाइबल होगा। पार्टी उस अभी भी क्या होगी? उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइबल होगी। अगर कुछ पार्टी डिस्चार्ज होती है तो सारा पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगा, बचा हुआ पार्टी इंस्ट्रूमेंट के लिए कंटिन्यू लाइबल होगा। द डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट does not discharge the instrument and the right under it can still be enforceable against the those party who continue to be liable. बोलता है कि एक बात बताओ, जो पार्टी डिस्चार्ज नहीं हुआ, क्या उस पार्टी के अगेंस्ट में तुम्हारे पास राइट है? जो पार्टी डिस्चार्ज नहीं हुआ तो उस पार्टी के अगेंस्ट में तुम्हारे पास राइट है, तुम उसको अभी भी इन्फोर्स करा सकते हो ना। राइट है तो अभी भी तुम उसको इन्फोर्स करा सकते हो ना। क्लियर है। अब देखो, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है। पहला, इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। पहला, बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। एक बात बताओ, अगर पेमेंट, this is the most natural and usual mode of discharge of an instrument. All party to instrument is discharged by payment made in due course. एक बात बताओ, अगर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट गिवन टाइम पे हो जाए तो क्या पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगा? अगर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट गिवन टाइम पे हो जाए, ड्यू कोर्स में हो जाए, तो क्या पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो एसेंशियल रूल क्या है। पहला, द पेमेंट शुड बी मेड बाय पार्टी प्राइमरली लायबल। क्या लिखा हो? द पेमेंट शुड बी मेड बाय, यानी पेमेंट कौन करेगा? प्राइमरली पार्टी, प्राइमरी पार्टी करेगा, जो लायबल थी, जो लायबल था बंदा, यानी ड्रॉ ही को ही पेमेंट करना है ना, क्योंकि लायबल तो वही है। व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय एनी इंडोर्सर, इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी डिस्चार्ज। देखो, अगर पेमेंट कोई इंडोर्सर करता है, किसी भी इंडोर्सर के द्वारा होता है, अगर पेमेंट किसी भी इंडोर्सर के द्वारा होता है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। ओनली दैट इंडोर्सर एंड सब्सिक्वेंट पार्टी विल डिस्चार्ज। तो बेटा, इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन वो इंडोर्सर और सब्सिक्वेंट पार्टी डिस्चार्ज होगा
जिसको पैसा मिलने थे जिसको पैसे मिलने थे सिर्फ वो पार्टी और वो सब्सिक्वेंट इंडोर्सर पार्टी और सब्सिक्वेंट पार्टी और इंडोर्सर डिस्चार्ज हो गए जिसको पैसे मिलने थे। ठीक है, अगर इंडोर्सर पेमेंट करता है तो। बट अगर ड्रॉई पेमेंट करता है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा, ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। सेकंड, पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी मेड एट और आफ्टर मैच्योरिटी। देखो, पेमेंट कब होना चाहिए? एट और आफ्टर मैच्योरिटी, यानी ड्यू डेट के दिन या उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट होना चाहिए। ड्यू डेट के दिन या मैच्योरिटी के बाद, ड्यू डेट के बाद पेमेंट हो जाना चाहिए। व्हेन द पेमेंट इज मेड बिफोर मैच्योरिटी इट विल नॉट बी डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट। बट अगर पेमेंट मैच्योरिटी के पहले हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट अनलेस, जब तक कि इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल न कर दे। अगर टाइम के पहले हो रहा है पेमेंट तो इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। क्लियर? अब बोलता है पेमेंट शुड बी मेड टू द होल्डर अदरवाइज इट विल नॉट डिस्चार्ज बाय पार्टी लायबल टू पे। पेमेंट किसको होना चाहिए? होल्डर को होना चाहिए, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। अदरवाइज इफ विल नॉट बी डिस्चार्ज द पार्टी लायबल टू पे। तो पेमेंट किसको होना चाहिए अल्टीमेटली? पेमेंट होना किसको चाहिए? होल्डर को। यहां से यहां तक अंडरलाइन करो, यहां तक, यहां से यहां तक, ऊपर में, यहां से लेके यहां तक, आगे बढ़ो। डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन, पहला क्या था? डिस्चार्ज बाय पेमेंट, पहले क्या था? बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट करेंगे तो डिस्चार्ज होगा। दूसरा है डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन, कैंसिलेशन होता है तो भी क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट with the intention of discharge the instrument cancel the name of the party primarily liable instrument is discharge। देखो, जो होल्डर है ना बिल का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, अगर वो प्राइमरी पार्टी जो लायबल थी पेमेंट करने के लिए उसका नाम काट दे, उसका नाम क्या कर दे? कैंसिल कर दे इंस्ट्रूमेंट से, तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। प्राइमरी पार्टी यानी ड्रॉई का नाम अगर होल्डर कैंसिल कर दे तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो डिस्चार्ज इफ द होल्डर कैंसिल इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। ये देखो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खुद से भी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर होल्डर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा अगर होल्डर खुद से कैंसिल कर दे इंस्ट्रूमेंट को। अगर होल्डर खुद से कैंसिल कर देगा इंस्ट्रूमेंट को तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा विथ एन इंटेंशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑल द पार्टी, और सारा पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी उस इंस्ट्रूमेंट में जितने भी पार्टी थे वो सारा पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगा। ही में कैंसिल द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्कोरिंग इट आउट और टेयरिंग इट ऑफ। वो दो तरीके से कैंसिल कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, बाय स्कोरिंग इट आउट और बाय टेयरिंग इट ऑफ। अब स्कोरिंग इट आउट क्या होता है, टेयरिंग इट ऑफ क्या होता है, ये लिखो होमवर्क और नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताओगे। ठीक है, देखो, एन एक्सीडेंटल कैंसिलेशन विल नॉट डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट एक्सीडेंटली कैंसिल हुआ है तो उसको डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। द डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट द नेम ऑफ द पार्टी प्राइमरी लायबल शुड बी कैंसिल। तो डिस्चार्ज कैसे माना जाएगा? जब प्राइमरी पार्टी को डिस्चार्ज करेंगे, यानी ड्रॉई को डिस्चार्ज करेंगे, तब जाके माना जाएगा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय एक्सेप्टर ऑफ बिल becoming its holder, by acceptor of bill becoming holder। देखो, when the bill of exchange which has been negotiated, यानी जिसके लिए bills of exchange negotiate किया गया, ट्रांसफर किया गया at और after maturity, या तो maturity के दिन नहीं तो maturity के बाद, held by the acceptor in his own right instrument discharge। अगर इस होल्डर के पास held by acceptor बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या हुआ है? निगोशिएट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है ऑन मैच्योरिटी या आफ्टर, एट मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी, और वो निगोशिएबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी भी किसके पास है? एक्सेप्टर के पास है, एज इज ओन राइट। ऐसे समझो, मेरे को पैसे देने थे और ट्रांसफर करते करते वापस से मेरे पास ही बिल आ गया। हमको पैसे देने थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बिल का पेमेंट हमको करना था, लेकिन बिल घूम फिर के कहाँ आ गया?
बिल का मेरे को पेमेंट करना था, लेकिन बिल घूम फिर के घुमा फिरा के बिल मेरे पास आ गया, तो बिल ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। एक बात बताओ, हम खुद को पैसा देंगे क्या मैं खुद को पैसे दूंगा? तो जब मैं खुद को पैसे दूंगा ही नहीं, तो बिल डिस्चार्ज हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा ना। ठीक है, बाय रिलीज, अगर होल्डर रिलीज कर दे प्राइमरी पार्टी को, यानी जाओ हम तुम्हें आजाद किए, अगर प्राइमरी पार्टी को होल्डर क्या कर दे, रिलीज, कि जाओ हम तुमको क्या करते हैं, आजाद करते हैं, जाओ आज से तुम फ्री हो, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये इसमें एक या एक से ज्यादा पार्टी इंस्ट्रूमेंट में डिस्चार्ज हो रही है। इसमें डिस्चार्ज कौन हो रहा है? पार्टी डिस्चार्ज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट का पार्टी डिस्चार्ज हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट भी तो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? देखो, लिख रहा है बाय कैंसिलेशन, इफ द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिलिबरेटली कैंसिल द नेम ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, एनी ऑफ द पार्टी, any of the party by drawing a line through the name of liable on the instrument with the intention to discharge him from liability thereon, such party and all the endorsers subsequent to him who have the right of action against the party whose name has so cancelled are discharged from liability। एक बात बताओ, अगर होल्डर पार्टी का नाम कैंसिल कर दे कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ प्राइमरी पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगा, सब्सिक्वेंट जितना भी पार्टी है वो सारा पार्टी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और वो सारा पार्टी अपने लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अगर हम पार्टी को रिलीज कर दें कि जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूं, उस केस में भी पार्टी वन और मोर पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी इंस्ट्रूमेंट का पार्टी, यानी इंस्ट्रूमेंट में जो लोग होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे बाई पेमेंट। अगर बिल का पेमेंट हो जाता है, अगर प्राइमरी पार्टी जो पेमेंट करने के लिए लायबल थी वो बिल का पेमेंट कर देती है, तो उस बिल में जितने भी लोग थे, सब्सिक्वेंट पार्टी था या प्रायर पार्टी था, जो भी था वो सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय अलाउिंग मोर देन 48 आवर टू ड्रॉ टू एक्सेप्ट द बिल। एक बात बताओ, डिस्चार्ज बाय अलाउिंग मोर देन 48 आवर टू ड्रॉ टू एक्सेप्ट द बिल, एक बात बताओ, 48 घंटे के अंदर ड्रॉ को बिल एक्सेप्ट करना होगा ना, तब जाके ड्रॉ डिस्चार्ज हो जाएगा। If the holder of bills of exchange allow more than 48 hours to discharge to draw to consider whether or not he will accept the bill, all the previous party not consenting to such allowance are discharged from their liability to such a holder। एक बात बताओ बेटा, अगर 48 घंटे से ज्यादा का टाइम लिया है तो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? उस केस में डिस्चार्ज नहीं होगा, बट अगर उसने 48 घंटे के अंदर एक्सेप्ट किया है, यानी 48 घंटे के अंदर बिल को एक्सेप्ट करके उसने पेमेंट कर दिया है, तो पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी, अदरवाइज पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगी। ठीक, बट अगर होल्डर 48 घंटा से ज्यादा अलाउ कर दे, मैं खुद बोल रहा हूं मेरे को पैसे लेने थे, मैं खुद बोल रहा हूँ ठीक है हम तुमको 48 घंटे से ज्यादा का समय दिए, मेरे को पैसे लेना था, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं तुमको टाइम देता हूँ 48 घंटे से ज्यादा का, तुम मेरे को पेमेंट कर देना और तुम डिस्चार्ज हो जाना, तो उस केस में 48 घंटे के बाद भी पार्टी डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटिंग चेक, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम। एक बात बताओ, क्या चेक को रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा? अगर प्रेजेंट नहीं करते रीजनेबल टाइम के अंदर, तो क्या डिस्चार्ज हो जाएगा? पार्टी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? where check is not presented for payment with reasonable time and drawer suffer any actual loss। देखो, अगर रीजनेबल टाइम के अंदर चेक प्रेजेंट नहीं हुआ और अगर ड्रॉअर को कोई लॉस हुआ डिले की वजह से, he is to that extent discharged from his liability, तो वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। एक बात बताओ, मेरे पास चेक था, हमको 3 महीने के अंदर, मान लो तुमने मुझे चेक दिया, तो तुमने मुझे चेक दिया, तो मेरे को वो 3 महीने के अंदर बैंक में जाकर प्रेजेंट करने होंगे। अगर मैं 3 महीने के अंदर बैंक में जाकर प्रेजेंट नहीं करता हूँ, तो क्या चेक चेक जो है वो चेक कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और चेक कैंसिल होगा तो क्या पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी? क्योंकि मेरी वजह से कैंसिल हुआ ना, गलती किसकी थी? मेरी, मैंने रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट,
डिस्चार्ज बाय क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अ होल्डर इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक बात बताओ, अगर मैं कोई कंडीशन लगा दूं, ये कंडीशन फुलफिल कर दो डिस्चार्ज कर जाओगे, और अगर पार्टी वो कंडीशन फुलफिल कर देता है तो क्या पार्टी डिस्चार्ज होगा? बिल्कुल होगा। डिस्चार्ज बाय मटेरियल ऑल्टरेशन, अगर कोई मटेरियल ऑल्टरेशन कर देते हैं, अगर कोई क्या कर रहे हैं, मटेरियल ऑल्टरेशन कर दे रहे हैं, जैसे अगर कोई भी ऑल्टरेशन करना था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो पूछ के करेंगे ना। ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ये तीनों आपस में बात करके, ये तीनों आपस में बात करके ऑल्टरेशन करेगा ना। अगर मैं अपने साइड से ऑल्टरेशन कर लूं, अगर होल्डर अपने साइड से ऑल्टरेशन कर ले, 20,000 के अमाउंट को वो 30,000 रुपए कर दे, तो इसको डिस्चार्ज माना जाएगा पार्टी का, क्योंकि ये मटेरियल ऑल्टरेशन है। बिल किसके लिए? बिल हम एक्सेप्ट ही क्यों किए थे? पैसा लेने के लिए ना, और पैसे को लेके ही ऑल्टरेशन कर दिए, तो पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? डिस्चार्ज बाय पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ऑल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट। देखो, डिस्चार्ज बाय पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ऑल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट, यानी ऑल्टरेशन हुआ लेकिन ऑल्टरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्टरेशन हुआ है लेकिन ऑल्टरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। Where an instrument has been materially altered but does not look like that. Where check has been crossed but does not appear to have been crossed. The person paying or the banker discharging from the liability thereon. तो जो बंदा पे कर रहा है और बैंकर दोनों लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा समझो, तुमने मटेरियल ऑल्टरेशन किया है, लेकिन वो मटेरियल ऑल्टरेशन दिख ही नहीं रहा है। तुमने क्रॉस चेक किया है, तुमने चेक क्रॉस किया, लेकिन चेक क्रॉस किया हुआ लग ही नहीं रहा है, अपीयर ही नहीं हो रहा है कि वो क्रॉस किया हुआ है। तो क्या लाइबिलिटी फ्री हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा पार्टी? तुमको प्रॉपरली क्रॉस करना चाहिए ना, 2 लाइन देके बीच में लिखेंगे अकाउंट पे चेक एसबीआई, ये लिखना पड़ेगा ना, तब जाके माना जाएगा ना ऑल्टरेशन हुआ है और मटेरियल ऑल्टरेशन हुआ है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय डेटर बिकमिंग इट्स होल्डर। बोल रहा है जो डेटर है वही होल्डर बन गया। जो डेटर है यानी हमको, ऐसा समझो, डेटर यानी हमको पैसा देना है और हम ही होल्डर बन जाएंगे। मेरे को पैसा देना था और घूमा फिरा के बिल मेरे ही पास आ गया पैसा कलेक्ट करने के लिए, यानी मेरा कोई डेटर होगा। अभी हम तुम्हारे डेटर है, मेरा भी तो कोई डेटर होगा। तुम पास ऑन करते गए और उस मेरे डेटर के पास चला गया, वो मेरा डेटर हमको वो बिल दे देता है, तो अब एक बात बताओ, हम खुद को ही पेमेंट करेंगे क्या? तो हम डिस्चार्ज हो जाएंगे ना अपनी लाइबिलिटी से। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से डिस्चार्ज हुआ है। इंसॉल्वेंट हो जाए, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। मर्जर हो गया, मर्जर टेक प्लेस हो गया, मर्जर हो गया, मर्जर के केस में भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अमलगमेशन पढ़ा होगा तुमने अभी हाल फिलहाल में, दो कंपनी अमलगमेट होती है। मान लो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को क्या दी, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के देती है, और बाद में एक्स वाई लिमिटेड का क्या हो गया, मर्जर हो गया और एक कंपनी बन गई, तो वो खुद ही पैसे मांगेगी क्या, ए मेरे को पैसे दे? या फिर लॉ का लिमिटेशन है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ डेट क्या हो गया, टाइम बार्ड। टाइम बार्ड पढ़े थे कंसिडरेशन में, अगर कंसिडरेशन टाइम बार्ड हो जाए तो तुम सामने वाली पार्टी से रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मटेरियल ऑल्टरेशन क्या होता है। मटेरियल ऑल्टरेशन लिखो होमवर्क, मटेरियल ऑल्टरेशन लिखो होमवर्क। अब देखो, ऑल्टरेशन मटेरियल कब होगा, अगर डेट का चेंज हुआ, अगर अमाउंट का चेंज हुआ, प्लेस ऑफ पेमेंट चेंज हुआ, टाइम ऑफ पेमेंट चेंज हो जाए, इंटरेस्ट का रेट चेंज हो जाए, प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन, जहां पे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ उस जगह का चेंज कर दें, या एडिशनल पार्टी के नाम में एडिशन कर दें, और प्लेस ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई नहीं करे, तो ये सारा माना जाएगा मटेरियल ऑल्टरेशन। ये सारा मटेरियल ऑल्टरेशन माना जाता है, ऊपर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ना, मटेरियल ऑल्टरेशन क्या होता है। अब देखो, मटेरियल ऑल्टरेशन क्या नहीं होता है, ऊपर सारे को छोड़ के मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं होगा।
ऊपर वाले सारे को छोड़ के मटेरियल ऑल्टरेशन ही हुआ, जैसे ऑल्टरेशन मेड बिफोर एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट। टाइम बार्ड मीन्स मतलब भूल गई, कंसिडरेशन वाला चैप्टर पढ़ना। एक लिमिट होता है, उतने दिन के बाद तुम पैसा नहीं मांग सकते हो। अब लिमिट क्या है, अब वो याद करना। 3 साल के अंदर अगर तुमने पैसा नहीं मांगे तो 3 साल के बाद तुम लायबल नहीं हो पैसा मांगने के लिए, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है ये, ऑल्टरेशन मेड बिफोर एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट। एक्सेप्टेंस के पहले और इंडोर्समेंट के पहले ऑल्टरेशन हुआ है तो ये ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऑल्टरेशन मेड टू कैरी आउट कॉमन इंटेंशन, अरे हम दोनों का कोई कॉमन इंटेंशन था, ठीक है, दोनों लोग एक ही जगह आके पेमेंट पेमेंट करके सल्टा लेंगे आपस में, तो इसको मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं मानेंगे। ऑल्टरेशन कंसिडर टू और एग्रीड बाय अदर पार्टी, अगर ऑल्टरेशन के लिए बाकी सारा पार्टी एग्री हो जाए तो वो मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। अब देखो कौन सा ऑल्टरेशन है जिसको एक्ट ऑथराइज कर रहा है, फाइलिंग एन इनकोहेट बट स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट एंड स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे ना, इनकोहेट यानी ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट लेकिन वो स्टाम्प्ड है। The following alteration are authorized by the Act. As such, these will not discharge the instrument or party. देखो इन इन सब ऑल्टरेशन की वजह से पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगा और इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज नहीं होगा। फीलिंग इनकोहेट बट स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट में अगर हम किसी पार्टी का होल्डर का नाम फिल कर दें तो ये इस ऑल्टरेशन की वजह से पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगा। कन्वर्टिंग ब्लैंक इंडोर्समेंट इनटू फिल इंडोर्समेंट, ब्लैंक इंडोर्समेंट को फुल इंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑल्टरेशन यानी पार्टी या इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की वजह से पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगा या ना इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा, और अगर चेक को क्रॉस कर दे तो क्रॉस चेक की वजह से भी होल्डर और बैंकर डिस्चार्ज नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो मटेरियल ऑल्टरेशन का इफेक्ट क्या होगा। इफ अ मटेरियल ऑल्टरेशन हैज बीन मेड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज द पार्टी इंस्ट्रूमेंट आर डिस्चार्ज। देखो अगर मटेरियल ऑल्टरेशन हुआ है उसके वजह से इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा और पार्टी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। यही था तुम्हारा डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। सो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।